इस बार लोकसभा में भाजपा सरकार एक बहुत बड़ा एंटी करप्शन बिल लेकर आई है। मैं बंगाल के लोगों से इस बिल के बारे में विशेष तौर पर बात करूंगा। साथियों, आप भी जानते हैं, हमारे देश में अगर एक छोटा सा सरकारी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी ड्राइवर हो, प्यून हो, सरकार की किसी कैंटीन में काम करता हो, सरकार में कहीं साफ सफाई का काम करता हो, अगर वो कर्मचारी को किसी पुलिस वाले ने जेल में बंद कर दिया तो करीब करीब 50 घंटे में अगर उसको जमानत नहीं मिली और 50 घंटे जेल में रह गया तो ऑटोमेटिक उसकी नौकरी चली जाती है, सस्पेंड हो जाता है। एक छोटा मुलाजिम 2 दिन अगर जेल में रहे तो उसकी जिंदगी तबाह करने के कानून है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री अगर जेल चला जाए तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। और हालत तो देखिए, आजकल ये लोग इतने गिरे हैं कि जेल से भी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल ने ये साक्षात देखा है, बार बार कई बार अनुभव किया है। टीएमसी के एक मंत्री टीचर्स घोटाले में आज तक जेल में है। शिक्षक भर्ती का गंभीर घोटाला, घर से नोटों का पहाड़ मिला, लेकिन तब भी वो मंत्री कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। जनता की हर भावना को यहां निर्ममता से कुचला जाता रहा। इसी तरह टीएमसी के एक और मंत्री पर गरीबों का राशन लूटने का आरोप है। इनकी भी करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। ये मंत्री भी जेल जाने के बाद कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। इन्होंने भी जनता की भावना की, संविधान की भावना की कोई परवाह नहीं की। साथियों, आप मुझे बताइए, ऐसे लोग जो भ्रष्ट है, जो जनता को धोखा दे रहे हैं, क्या उन्हें सरकार में अपने पद पर रहने का हक है क्या? हक है क्या? हमने तो ये देखा है कि मुख्यमंत्री तक जेल जाते हैं, लेकिन वो जेल से सरकार चलाते हैं। ये संविधान का, लोकतंत्र का सरासर अपमान है और मोदी संविधान का यह अपमान होते नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तय किया, ये सब नहीं चल सकता। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अरे इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी सख्त कानून के दायरे में लाया हूं। अगर पीएम भी 30 दिन जेल में रहे और उन्हें जमानत न मिले तो अगले दिन उनकी कुर्सी भी चली जाएगी। लेकिन साथियों, टीएमसी के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कार्रवाई पर भड़क गए।
वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। टीएमसी के लोगों ने संसद में इस बिल को फाड़ने की कोशिश की है। ये दिखाता है कि टीएमसी की पूरी राजनीति कैसे भ्रष्टाचार के पहाड़ पर टिकी है। इसलिए लोग इतने डरे हुए हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने में जुटे हैं। साथियों, हर चुनौतियों को परास्त करते हुए पश्चिम बंगाल फिर से भारत के विकास का पावर हाउस बन के रहेगा। इस संकल्प को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आप याद रखिए और औरों को भी बताइए, हर गली मोहल्ले में, बंगाल के हर कोने में एक ही मंत्र, एक ही नारा गूंजता रहना चाहिए, बातें चाय, बातें चाय, बीजेपी ताई, बातें चाय, बातें चाय, बातें चाय, बातें चाय, बातें चाय। एक बार फिर आप सभी को इतनी विशाल संख्या में और इतनी ऊर्जा के साथ इस सभा को सफल बनाने के लिए मैं आपका आभार मानता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी शांतनु ठाकुर जी, रवनीत सिंह जी, सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, संसद में मेरे साथी शौमिक भट्टाचार्य जी, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज एक बार फिर मुझे पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने का अवसर मिला है। अभी मैं नोआपाड़ा से जय हिंद विमानबंदर तक कोलकाता मेट्रो का आनंद लेकर आया हूं। इस दौरान बहुत सारे साथियों से मुझे बातचीत करने का अवसर भी मिला। हर किसी को खुशी है कि कोलकाता का पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाकई अब आधुनिक हो रहा है। आज यहां 6 लेन के एलिवेटेड कोना एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास किया गया है। हजारों करोड़ रुपए के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए कोलकाता वासियों को, पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, कोलकाता जैसे हमारे शहर भारत के इतिहास और हमारे भविष्य दोनों की समृद्ध पहचान है। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब दमदम, कोलकाता, इन शहरों की भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए
आज के इस कार्यक्रम का संदेश मेट्रो के उद्घाटन और हाईवे के शिलान्यास से भी बड़ा है। ये आयोजन इस बात का प्रमाण है कि आज का भारत अपने शहरों का कैसे कायाकल्प कर रहा है। आज भारत के शहरों में ग्रीन मोबिलिटी के प्रयास हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। वेस्ट टू वेल्थ, शहर से निकले कचरे से बिजली बनाने के प्रयास हो रहे हैं। मेट्रो की सुविधा बढ़ रही है। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। आज हर कोई ये सुनकर गर्व करता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क अब भारत में है। 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर ही मेट्रो रूट था। आज देश में मेट्रो रूट 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो गया है। कोलकाता में भी मेट्रो का लगातार विस्तार हुआ है। आज भी कोलकाता के मेट्रो रेल नेटवर्क के में करीब 14 किलोमीटर की नई लाइनें जुड़ रही है। कोलकाता मेट्रो से 7 नए स्टेशन जुड़ रहे हैं। ये सारे काम कोलकाता के लोगों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने वाले हैं, ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ाने वाले हैं। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। इसलिए आज देश में रेल से रोड तक, मेट्रो से एयरपोर्ट तक हम मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप भी कर रहे हैं और उन्हें आपस में कनेक्ट भी कर रहे हैं। यानी एक शहर से दूसरे शहर तक लोगों को पहुंचाने के साथ ही हमारा प्रयास है कि उन्हें घर के आसपास तक सीमलेस ट्रांसपोर्ट मिले। और इसकी एक झलक हमें यहां कोलकाता की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में भी दिखती है। जैसे आज हावड़ा और सियालदह जैसे देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन अब मेट्रो से जुड़ गए हैं। यानी जिन स्टेशन के बीच ट्रैवल करने में पहले 1.5 घंटा लगता था, अब मेट्रो से कुछ ही मिनट लगेंगे। इसी तरह हावड़ा स्टेशन सबवे भी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर रहा है। पहले ईस्टर्न